हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदाइश से जमीन पर उतारे जाने तक 1,02,104। सबसे पहले आदम को दुनिया में भेजा गया। हजरत आदम को अबुल बशर यानी सब इंसानों का बाप कहा जाता है। दुनिया में जितने भी इंसान शुरू से आखिर तक आ चुके हैं या आएंगे सब हजरत आदम की ही औलाद हैं, इसीलिए इन्हें आदमी कहा जाता है। जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम की पैदाइश का इरादा फरमाया और फरिश्तों से अर्ज किया कि मैं ज़मीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ, उस वक्त ज़मीन में जिन्नात रहते थे और इब्लीस की बादशाहत थी, लिहाजा आपके बारे में कुछ बताने से पहले शैतान इब्लीस का जिक्र करना ज़रूरी है, क्योंकि इस वाक़ये का शैतान से गहरा ताल्लुक है। इब्लीस लईन। अल्लाह ताला ने इस मखलूक को बहुत खूबसूरत बनाया था और शराफ़त व बुज़ुर्गी से भी नवाजा था। ज़मीन और दुनिया के आसमान की बादशाहत दी थी। इसके अलावा उसे जन्नत की पहरेदारी के इनाम से भी नवाजा था। लेकिन उसने अल्लाह के सामने घमंड किया और खुदाई का दावा कर बैठा, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उसे अपनी बारगाह से निकाल दिया और उसे शैतान में बदल दिया। उसकी शक्ल बिगाड़ दी और सारे रुतबे जो अल्लाह ताला ने उसे अता किए थे छीन लिए। उस पर अपनी लानत फरमाई, उसको अपने आसमानों से निकाल दिया और आखिरत में उसको और उसकी पैरवी करने वालों का ठिकाना जहन्नुम करार दिया। हजरत आदम की पैदाइश। अल्लाह हर काम पर कादिर है, वो चाहे तो पलक झपकते ही तमाम जहानों को पैदा कर सकता है, लेकिन इस दुनिया और इंसानों की तख्लीक उसने कई मरहलों स्टेजेस में की। जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम को पैदा करना चाहा तो फरिश्तों से फरमाया कि बेशक मैं बनाने वाला हूँ ज़मीन में अपना नायब। उन्होंने कहा तू उसे नायब बनाएगा जो वहाँ फसाद करे और खून बहाए, और हम तेरी हम्द के साथ तेरी तस्बीह बयान करते हैं और तेरी पाकी बयान करते हैं। फरमाया बेशक मैं जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। सूरत बका आयत 29-30। हजरत इब्ने अब्बास इस आयत की तफसीर बयान करते हुए फरमाते हैं कि फरिश्तों ने ऐसा इसलिए कहा कि सबसे पहले ज़मीन पर रहने वाले जिन्नों ने फसाद बर्पा किया, खून बहाया और अल्लाह की नाफरमानी की, लिहाजा अब जो खलीफा बनेगा वो भी वैसा ही करेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि बेशक तुम नहीं जानते जो मैं जानता हूँ। ये बात याद रखनी चाहिए कि फरिश्तों का ये कहना एतराज़ के तौर पर नहीं था और न ही आदम और उनकी औलाद से हसद के तौर पर, क्योंकि कुरान मजीद के मुताबिक फरिश्ते वह बात नहीं कहते जिसको कहने या पूछने की उन्हें इजाज़त न हो। लिहाजा जब अल्लाह ताला ने आदम को बनाना चाहा तो फरमाया कि सारी ज़मीन से मिट्टी लाई जाए और आदम के लिए लेसेदार चिपकने वाली मिट्टी आसमान की तरफ बुलंद की गई। पहले ये मिट्टी गारे की शक्ल में थी, फिर इससे खमीर उठ गया। लिहाजा इस लेसेदार और चिपकने वाली मिट्टी से अल्लाह ताला ने आदम का पुतला अपने दस्ते कुदरत से बनाया। आदम को किस मिट्टी से बनाया गया? अबू मूसा अशरी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ने आदम को एक मुट्ठी मिट्टी से पैदा फरमाया जिसको तमाम ज़मीन से लिया गया। इस तरह कई जगह की मिट्टी इस्तेमाल होने की वजह से इंसान अलग अलग रंग जैसे गोरे, काले या सांवले, अलग अलग आदतों जैसे खुश अखलाक, बदमिजाज और अलग खसलतों जैसे नेक व बद के होते हैं। इब्ने अब्बास से रिवायत है कि इंसान को 3 तरह की मिट्टी से पैदा किया गया। सलसाल, हमा। 3 लाजिब से मुराद बेहतरीन और उम्दा मिट्टी है।
हमा से मुराद कीचड़ और सलसाल से मुराद ऐसी मिट्टी जिसे कूटकर बारीक किया गया हो, यानी ऐसी खुश्क जो खनखनाती हो। अल्लामा इब्ने कसीर लिखते हैं, अल्लाह ताला ने फरिश्तों को मिट्टी लाने का हुक्म दिया। वह मिट्टी आसमानों की तरफ ले जाएगी